आइए बच्चों, एसआरटी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए क्लास 9 और क्लास 10 चैप्टर क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर इन दोनों क्लासेस में है। तो आइए इस चैप्टर के फॉर्मूले यानी सूत्र के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आइए पढ़ते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में वर्ग कहते हैं। भाई वर्ग आप सभी लोगों ने क्लास 5th या 6th से पढ़े हैं कि जिसकी सभी भुजाएं यानी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल, मींस इसकी सभी साइडें बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए, अर्थात इनकी जो भुजाएं हैं ये सभी ए के बराबर है। और स्क्वायर का मतलब सदा ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच का जो एंगल है वो सदा 90 डिग्री होगा, तभी ये स्क्वायर होगा, अर्थात अदरवाइज ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक, आइए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जा सकता है परिमाप। सबसे पहले इसके बारे में पूछा जा सकता है परिमाप, जिसे हम लोग पेरीमीटर इंग्लिश में कहते हैं। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि मान लीजिए आप यहां से इस जगह से इस पॉइंट से आपको तार दे दिया जाए कि आपको इस चारों साइडों में पूरी साइड जो है आपको तार से बांधना है? तो जितनी तार लगती है उसी को हम लोग पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं। आइए परिमाप, जैसे भाई एक ये हो गया, ये हो गया, ये भी, अर्थात a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हो गए? 4, तो 4 और a हो गया। इसको हम लोग a है, ये हम उसको भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भुजा या साइड कहते हैं। तो 4 इंटू साइड, इसे हम लोग हिंदी में भुजा कहते हैं, राइट। अब इससे दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है एरिया। क्या पूछा जा सकता है बच्चों? एरिया। तो एरिया का मतलब एरिया, इसे हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्रफल कहते हैं। आइए क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल में क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को लेने पर इसके अगल बगल की जो भुजाएं होती हैं उन्हीं का इंटू कर दीजिए आपस में, तो क्या हो जाता है? इसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो भाई इसे लिख सकते हैं आप a इंटू a, अर्थात भुजा गुणे भुजा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब इसके बाद बात आती है, अब स्क्वायर तो आपने पढ़ लिया, अब स्क्वायर से एक्चुअल में पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो है आयतन, इसमें डायरेक्टली आपसे स्क्वायर नहीं पूछ सकता है। इसमें नेक्स्ट सवाल आपसे बनता है घन के बारे में, जिसे आप लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब, क्यूब कहते हैं। अब इसे क्यूब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? घन कहते हैं। अब इस घन के बारे में, घन ध्यान दीजिए, इन्हीं साइडों का प्रयोग करके, जस्ट लाइक आप एक कमरे में बैठे रहे, इनकी साइडों को इक्वल मान लिया, तो जिस कमरे में आप बैठ करके पढ़ रहे होते हैं ना, तो कमरा भी एक समझ लीजिए घन है, अर्थात इनकी सभी साइडों को हमें बराबर मानना है। तो आइए घन, अब घन जैसे मान के चलिए एक ये साइड होगी, एक ये सरफेस हो गया, अब इसके बाद दूसरा एक ये सरफेस हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, कभी कभी कोई लोग बना भी नहीं पाते हैं इसको, तो कैसे बनता है? ये बनने के बाद इस साइड को इस साइड से मिला, इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, और इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, और इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, और इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए। तो ये चित्र बन करके आया, अर्थात इस एक पॉइंट को लेते हुए इसके सामने की साइड ये है, इसे भी हम लोग ये मानते हैं, और इसके जस्ट बगल की साइड ये, इसे भी ये मानते हैं, और इसे भी हम लोग क्या मानते हैं? ऊंचाई। तो तीन हो गई ना भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इन तीनों का हो गया। अब इसके बारे में ध्यान दीजिए, पेरीमीटर पूछता है लेकिन बहुत कम पूछता है। तो अगर पेरीमीटर के बारे में या परिमाप के बारे में इससे आपसे पूछता है, पहली बात तो बहुत कम पूछता है, परिमाप पूछता ही नहीं है। अगर पूछ लेता है तो आप लोग जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज यू आर इन एसआरटी क्लासेस। ओके, आइए ध्यान दीजिए,
अब एक कितनी साइड है सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधी सी बात है, आप इस पॉइंट को ले रहे हैं तो 3 साइड ये हो गई, इस पॉइंट को ले रहे हैं तो 2 साइड हो गई, 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12। या आप एक कमरे से कोने कोने को डिवाइड करके लीजिए, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब इसके बाद ये हो गई, तो इसे आप 12 into a कर सकते हैं। आपसे पूछना नहीं है 12 into a का मतलब साइड जो होती है वही। अब दूसरी बात इसे आपसे क्या पूछा जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप लोग टीएसए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल सरफेस मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल जिसे हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और ध्यान दीजिएगा इंग्लिश मीडियम में टीएसए जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टीएसए। आपसे ये पूछ लेता है तो टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, अर्थात एक तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, एक ये वाला फेस हो गया, इसके पीछे वाला फेस, एक छत हो गई, छत से नीचे वाला फेस, टोटल कितने हो गए 6। वही एक ये और ये बगल में और ये और एक ऊपर और एक पीछे, तो टोटल 6 हो गए। तो इसे हम लोग 6 into a, जैसे यहां से आपने देखा था ना ये साइड में स्क्वायर था, तो इसे हम लोग 6 into a का स्क्वायर करते हैं। एक का हमने पढ़ा है a into a, देखो एक का a into a है ना, a into a, उसी प्रकार एक का हो गया और इसे 6 से गुणा कर दीजिए, तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाता है। अब कभी कभी सवाल पूछा करता है कि भाई आपको पेंट करना है घर पे, तो पेंट कहाँ करोगे, भाई छत पे करोगे और चारों दीवारों पे करोगे, नीचे तो करोगे नहीं। तो जब इस तरह की बात है पेंट वगैरह की बात, तो आप लोग इसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लोग सीएसए कहते हैं। अब इसके बारे में कहता है, तो भाई ध्यान दीजिए, ये पेंट कर रहा है, पेंट के लिए सवाल है, एक्चुअल में किसके लिए पेंट है, पेंट आप फ्लोर में तो करेंगे नहीं, फ्लोर में नहीं करेंगे ना, तो ये फ्लोर के लिए नहीं। ध्यान दीजिए, पेंट करना है आपको, लेकिन फ्लोर में नहीं करना है, आपको पांचों साइड में करना है। फ्लोर को छोड़ने के बाद 5 बचेगी नीचे के सरफेस, तो 5 सरफेस है, तो इसको 5 into a का स्क्वायर, राइट, 5 into a का स्क्वायर। अब इससे कितने सवाल बन सकते हैं, और आपसे कह सकता है कि 4 दीवार बनाना है, तो उसके लिए आप 4 into a का स्क्वायर कह सकते हैं। एंड इसके बाद आइए हम चलते हैं, आइए बच्चों तीसरा पढ़ते हैं, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हम लोग आयत कहते हैं, आयत। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आयत मान लीजिए इसकी 2 साइड, भाई आयत उसी को कहते हैं जिसकी 2 साइड आमने सामने की साइड पैरेलल हो, समांतर हो, और बराबर नहीं हो आमने सामने की कोई 2 साइड, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड बिटवीन द एंगल्स आर आल्सो इज इक्वल टू 90। मतलब इनके जो कोण है वो भी सभी 90 अंश के बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, आपको ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, और ये साइड दोनों बराबर है, लेकिन दोनों के लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस विलंबी लेंथ होती है इसे हम लोग लेंथ कहते हैं, और एल से डिनोट करते हैं, और जो छोटी होती है इसे हम लोग ब्रेड्थ कहते हैं, या बी से डिनोट करते हैं, अर्थात लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें भी सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है परिमाप। सबसे पहला सवाल क्या पूछा जा सकता है बच्चों, परिमाप, जिसे हम लोग इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, तो पेरीमीटर ध्यान से देखिए, ये भी ये है, ये भी ब्रेड्थ। अब इसके जस्ट सामने वाला ये तो भाई ब्रेड्थ होगा, बी इक्वल है, और इसके सामने भी ये है और ये भी इक्वल होगा। अब जैसे पीछे पड़े हैं कि यहां से मान लीजिए हमें ये आए और फिर ये आए और फिर ये आए और फिर ये आए, तो
तो ये हमें वैल्यू लगानी इसमें, ये भी एल लगाओ, ये भी एल लगाओ, ये भी और ये भी, अर्थात सबसे पहले एल मिलेगा, फिर ब्रेड्थ मिलेगा, फिर एल मिलेगा, फिर ब्रेड्थ मिलेगा, अर्थात 2l एंड 2b, 2l एंड 2b, 2l एंड 2b। अब इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका जो सूत्र या फॉर्मूला होता है 2 × l + b, ये पेरीमीटर का सूत्र बन जाता है। अब इससे नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है इसके एरिया के बारे में। क्या पूछा जा सकता है बच्चों, एरिया। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको इसके आगे जो हम बताएंगे उसमें इसका मौलिक उपयोग है। एरिया के बारे में पढ़ते हैं। एरिया से हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप लोग क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, भाई लंबाई गुणे में चौड़ाई, भाई एल इनटू बी, अर्थात लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये होती है। अब ये हो गया, इसे हम लोग इंग्लिश में लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी कहते हैं। अब भाई इसी रेक्टेंगल का प्रयोग करके नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है क्यूबॉइड। नेक्स्ट जो बनता है क्या बनता है बच्चों, क्यूबॉइड, जिसे हम लोग हिंदी में घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, घनाभ कहते हैं। तो क्यूबॉइड में सिंपल से यही फिगर का प्रयोग करके आपको बनाना है। अब इसके बाद इन्हीं दोनों को मिला दीजिए आप, तो ये क्यूबॉइड का फिगर बन करके दिया है। अक्सर करके जिन कमरों में आप बैठ करके पढ़ते हैं वो कमरे क्यूबॉइड ही होती है, क्योंकि उनकी सभी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो हाइट है और ये सब बराबर नहीं होती है, इसलिए इसे क्यूबॉइड या घनाभ के रूप में रखा जाता है। अगर इनकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को इक्वल और या हाइट को इक्वल ना माना जाए। अब इसके बारे में ध्यान दीजिए, लंबी वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, इसको ब्रेड्थ कहते हैं और इसको हाइट। ध्यान दीजिए, इससे पेरीमीटर की बात ना किया जाए क्योंकि पेरीमीटर इसमें बहुत कभी पूछता है। तो सबसे पहले बात किया जाए इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो भाई क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल जिसे आप लोग कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल या टी से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो टोटल सरफेस एरिया आप जैसे जानते हैं, देखिए एक ये सामने वाला हो गया, एक इसके पीछे वाला हो गया, इसमें लेंथ इनटू हाइट है, तो सामने पीछे वाला में लेंथ इनटू हाइट आएगा। अब इधर की बात किया जाए तो इसमें ब्रेड्थ इनटू हाइट आ रहा है, और इधर की बात की जाए तो इसमें भी भाई ये भी ब्रेड्थ है, ओ सॉरी ये भी हाइट है, ये भी ब्रेड्थ है और ये भी राइट ये है। और इसकी बात की जाए तो ये भी है। तो इसी प्रकार बात किया जाए तो ये भी ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गया। नीचे वाले की बात की जाए तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, ऊपर की बात की जाए तो नीचे से सेम ही रहता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको 2l इनटू b, आई ऊपर और नीचे मिला करके, प्लस अब सामने की साइड को देखा जाए ब्रेड्थ इनटू हाइट है 2b इनटू h, प्लस अब इसके बाद नीचे की साइड ये हो गया। अब इसके बाद आमने वाली साइड आमने सामने की साइड लेंथ इनटू हाइट, तो ये कितनी हो जाएगी 2l इनटू h या h इनटू l। अब इसके बाद इसे कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन लेने के बाद l इनटू b प्लस b इनटू h, इसे याद करने का अच्छा सा तरीका है। देखिए l से स्टार्ट हुआ b पे खत्म हुआ, b से स्टार्ट हुआ h पे खत्म हुआ और s से स्टार्ट हुआ l पे खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट आया देखिए चलो से इसी प्रकार के पैटर्न बनते चले जाते हैं। इसी को हम लोग कैसे कहते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद इसी में आता है सीएसए की बात करते हैं। सीएसए या मान के चलिए आपने मेरे बोल देता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्या बोल दिया है भैया 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल।
एरिया ऑफ फोर साइड्स, एरिया फोर साइड या एरिया ऑफ वॉल। ये जब इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो एरिया ऑफ वॉल मतलब हम लोग फ्लोर और सीलिंग को छोड़ देते हैं, छत और जो फर्श है उसको छोड़ देंगे। तो छत और फर्श में क्या आ रहा है, देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो आ रहा है, ये लेंथ और ब्रेड्थ, ऊपर की लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों सेम होती हैं, तो इन दोनों को हटा दीजिए, जो बचता है वो हो जाता है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हटा दिया जाए तो बचेगा b इनटू h और h इनटू l। क्या बचेगा भैया, 2b इनटू h प्लस h इनटू l। अब इसके बाद ये हो गया एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल हो गया, एरिया ऑफ चार दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब इससे नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोलता है कि आपको मतलब कमरे में पेंट करना है, तो पेंट आप सीलिंग में करेंगे, चार दीवारों में करेंगे, पेंट करेंगे। एरिया ऑफ पेंटेड डिवीजन, पेंट करने का क्षेत्रफल, पेंट करने का क्षेत्रफल। तो पेंट कहां करेंगे आप, फ्लोर पे थोड़ी करेंगे, फ्लोर पे करना नहीं, फ्लोर पे नहीं करेंगे भाई, हम सीलिंग पे कर सकते हैं और इन सभी दीवारों पे कर सकते हैं। तो अगर फ्लोर को छोड़ना है, फ्लोर को छोड़ेंगे तो l इनटू b, ये भी तो हटेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो भाई इसको क्या किया जाए, इसको लास्ट में कर दिया जाए, अर्थात ये चार दीवारों का क्षेत्रफल और लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो नीचे वाला है उसको साइड में जोड़ दिया जाए। तो ये हो जाएगा 2b इनटू h प्लस h इनटू l प्लस l इनटू b। ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ पेंटेड डिवीजन, राइट। अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद देखिए कीवर्ड वगैरह खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है हमारा सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं, है ना। अब आइए सर्कल के बारे में ध्यान दीजिए, सर्कल अच्छे से पढ़िए क्योंकि सर्कल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपके 3-4 प्रॉब्लम बनते हैं। तो सर्कल भाई इसका एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र, इसी को केंद्र मान करके समान दूरी लेते हुए जो साइड की मतलब चारों तरफ उसके खींच दिया जाए, उसी को हम लोग जो फिगर बनता है उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर केंद्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और केंद्र से जो इसके जो ये बाहर वाली है जिसे हम लोग सर्कमफ्रेंस इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। इसको बाहर, इसको बाहरी आवरण है, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। और इसको हिंदी में परिधि कहते हैं। अब इसके बाद इसके सेंटर से, इसके केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी होती है इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। और इसे ध्यान दीजिएगा, डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं, कैपिटल सी से करते हैं। और ये रेडियस के बारे में बात की जाए तो रेडियस को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसे हिंदी में हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद इसी परिधि को अगर दुगना कर दिया जाए, दुगना कर देने का मतलब इस केंद्र से इधर की इतनी दूरी कर दी जाए तो बीच की ये जो दूरी आती है, जैसे मान के चलिए ए और बी पॉइंट है, तो इस AB को हम लोग क्या कहते हैं, AB को क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डायमीटर कहते हैं, जिसे हिंदी में व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, व्यास कहा जाता है। अब इस व्यास के बारे में जब बात करने की बात आती है तो ये जो व्यास है ये त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात इसे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल डी या कैपिटल डी, और ये बराबर होता है 2r के, तो कैपिटल R या स्मॉल r, d is equal to 2r, राइट। या इसे हम 2 मिलर लेते तो r is equal to d by 2 डायमीटर के हिसाब से या व्यास के हिसाब से। अब इसके बाद बात आती है सर्कमफ्रेंस की, परिधि कैसे निकाली जाती है।
परिधि का मतलब वही सेम फॉर्मूला जिसे हम लोग परिमाप कहते हैं। तो यहाँ से तार लगाना स्टार्ट किया तो कितनी तार लग जाएगी, इसी को सर्कमफ्रेंस या परिधि कहा जाता है। तो अब इस परिधि के बारे में बात की जाए तो परिधि जो है ये 2 पाई r, इसका जो सूत्र होता है कितना होता है बच्चों, 2 पाई r होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब इससे दूसरा सवाल बन सकता है आपका एक क्षेत्रफल जिसे कहते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया है और इसके बाद से हम लोग एरिया को हर जगह पे क्षेत्रफल लिखा दिया लिख सकते हैं। तो एरिया के बारे में बात की जाए तो एरिया इसका सिंपल सी बात है, एरिया का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र को आप लोग क्लास 12 में आकर के सॉल्व करेंगे कि कैसे ये पाई आर स्क्वायर आया, या ये सही है या नहीं सही है। तो इस सूत्र को आप कहां से सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 12 में। तो सिर्फ आप इतना जानिए कि इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद इससे तो हमने बताया था आने वाली सभी चीजें क्या है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन इस सबसे पहले जो रिलेटेड है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बाद है 6 नंबर जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर। क्या कहते हैं बच्चों, सिलेंडर कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश और हिंदी में बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलन। तो बेलन की बात की जाए भाई नाम से समझ में आ रहा है बेलन, रोटी जिससे बनाते हैं, रोटी के दोनों एंड को हटा दिया जाए तो जो आकार आपको मिलता है वो क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। या सिलेंडर से आप जानते हैं आप घर में रसोई वगैरह में रखते हैं, उसके ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हटा दिया जाए तो सिलेंडर ही कहलाता है, राइट। तो आइए सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तो सिलेंडर का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है बच्चों। इस प्रकार की बनता है, तो इसे ही हम सिलेंडर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका आमने सामने वाला देखिए भाग क्या नजर आ रहा है आपको, आमने सामने वाले भाग आपको गोले नजर आ रहे हैं। तो ये सर्किल होता है, सर्किल का मतलब वृत्त के रूप का रहता है। तो इसमें कुछ इसकी बेस का केंद्र पॉइंट होगा दोनों का, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसकी जो केंद्र से वही क्रॉस है ऊंचाई, इसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल h या कैपिटल H दोनों से डिनोट करते हैं। अब इस केंद्र से और यहां तक के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल r या कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और सेम ये भी है। अब इसमें से पूछे जाने वाले सवाल ध्यान दीजिए, बनता किस प्रकार है, आप एक पेपर के पेज को लीजिए और आपस में रोल कर दीजिए। तो जो आपको फिगर दिखता है वो क्या, जिसे मान के चलिए इसे ही हम सिलेंडर कहते हैं। देखिए इधर कर्व है और यहाँ भी होता है और इस वाले में पॉइंट को हटा दिया जाता है, ये भी होता है। तो इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कितना कर सकता है, सबसे पहले इसके बारे में सवाल क्या किया सकता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लोग सीधे से कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे आप इंग्लिश में ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसके जो मुड़े हुए ऊंचाई क्या है, h है, और इसके बाद जो ये है कितने हैं, एक ये सिंपल सी बात है, आपके ऊपर इसका जानते हैं कितना होता है, 2 पाई r होता है। और इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी h, इसी 2 पाई r में 2 पाई r में आप h जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा 2 पाई r h। अब इसके बाद नेक्स्ट जिससे पूछा जा सकता है आपसे K से, टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा जा सकता है, संपूर्ण क्षेत्रफल जिसे आप लोग कहते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल।
जिसे आपको इंग्लिश में टी से कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं इसको टी से, डायरेक्टली लिख सकते हैं टी से, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का अगर आपसे पूछता है तो टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो ध्यान से देखिए आप, अभी तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर एच, और एक नीचे सर्कल है, ऊपर सर्कल है, अर्थात इसी को बंद, जिसमें ऊपर से बंद है और नीचे से बंद है, तो इसी एरिया को भाई कर्व सरफेस एरिया में अगर इसको भी दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो हमें सूत्र निकलता है, समझ आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं। तो भाई कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच, और एक वृत्त का एरिया कितना होता है, एक वृत्त का कितना एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है भैया पाई आर स्क्वायर। ये जैसे एक वृत्त का एरिया है, एक वृत्त का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर है, तो दो का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे कॉमन लेने वाली बात है, क्या कह रही है 2 पाई आर, यहां से कॉमन हो सकता है 2 पाई आर, यहां से कॉमन हो सकता है, तो दोनों से कॉमन ले लिया जाए तो 2 पाई आर कॉमन आ गया। इसके बाद बचा क्या, यहाँ पे h बचा और एक यहाँ से r बचा, तो ये जो तुम्हें मिला इसी को हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं, इसका बेलन का, राइट। इसके बाद अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग ना भूलें। धन्यवाद।